नमस्कार दोस्तों, यदि कोई बोल दे कि इस देश के भावी प्रधानमंत्री श्री अखिलेश यादव जी होंगे, तो आप लोग कल्पना कीजिए कि कांग्रेस वालों को क्या बीतेगा। कांग्रेस के लोग मानते हैं कि इस देश के भावी प्रधानमंत्री श्री राहुल गांधी जी हैं, वहीं अखिलेश यादव जी गृह मंत्री हैं, तो वहीं तेजस्वी यादव जी इस देश के भावी वित्त मंत्री हैं। लेकिन एक डिबेट में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अखिलेश यादव जी को भावी प्रधानमंत्री बता दिया। आर यू कॉमेडी मी? अखिलेश यादव जी इस देश के भावी प्रधानमंत्री होंगे या नहीं होंगे ये तो अलग बात है, लेकिन बीजेपी वाले अखिलेश यादव को टोटी चोर की उपाधि हमेशा देते रहते। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया को आप लोग तो जानते ही होंगे। गौरव भाटिया पहले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थे, अब बीजेपी के प्रवक्ता हैं। और जब भी डिबेट में आते हैं कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं कि वो डिबेट गाली गलौज होने लगता है। आप लोग खुद ही देख लीजिए। अब देखिए अमीश भाई, आज चर्चा का विषय है वक्फ संशोधन, पश्चिम बंगाल में हिंसा और सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई। सपा के प्रवक्ता को अगर अभी मैं कहूं कि 200 रुपए की टोटी क्यों चुराई थी, आजम खां की भैंसे क्यों पुलिस ढूंढती थी, तो चर्चा से भटक जाएंगे। आज गौरव भाटिया बदतमीजी मत करना, गद्दार तुम हो, आस्तीन के साथ हो, तुम आस्तीन के सांप हो, गद्दार हो, तुमने गद्दारी की समाजवादी पार्टी के साथ, तुम्हारी औकात नहीं है कि ये सब बोलो। अभी की बदतमीजी होगी तो बदतमीजी का जवाब बदतमीजी से मिलेगा। इस बदतमीज, इस गद्दार, इस आस्तीन के सांप से कहिए कि औकात में रह के बात करे, ये बदतमीजी नहीं होगी। शांत कराइए अनिल भाई, तुम इस देश के भावी प्रधानमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी के बारे में शांत कराइए, इनके बस का नहीं है। चोर हो तुम, डकैत हो, डकैती डालते हो, तुमने संविधान पे डाका डाला, तुमने चोरी की, तुमने चोरी से सरकारें गिराई, तुम गवर्नर का इस्तेमाल करके। अरे जब आप कह चुके हैं, जब आप फराज की भाई आप कह चुके हैं कि बदतमीजी का जवाब मैंने बदतमीजी से मैं दे रहा हूं, अब आपने भी दे दिया, आपके अनुसार आपने भी दे दिया जवाब, और अब आपने अखिलेश जी को देश का भावी प्रधानमंत्री कह दिया। अब क्या बचता है? बात खत्म हुई ना, देश के भावी प्रधानमंत्री की पार्टी से है भैया। हाँ तो है वो भावी प्रधानमंत्री, लेकिन ये बदतमीजी करेंगे। अरे भाई बदतमीजी का जवाब आपने तो खुद बोला कि उन्होंने बदतमीजी करी, मैंने भी डबल बदतमीजी कर दी। आपने यही बोला ना, आपने खुद बोला, मैंने नहीं बोला ये। मैं और देश के भावी प्रधानमंत्री की पार्टी से हैं आप भाई, शांत रहिए, शांत तो रहिए थोड़ा, इतना गुस्सा मत दिखाइए। कल को आपको पीएमओ में काम भी करना है भाई। नहीं तो इनसे कहिए तमीज से रहें, तमीज से चर्चा करें, अरे तमीज से चलिए अब आप थोड़ी सिखाएंगे किसी को फेलो पैरेंट इनके पास तर्क नहीं है नामीज जी, वो अपने तरीके से बात करें, अपने तरीके से बात करें। ओके सर 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 सर, देश के भावी प्रधानमंत्री की पार्टी से में है आप, आगे आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में काम भी करना पड़ेगा, ध्यान रखिए थोड़ा। हो सकता है आप खुद गृह मंत्री हो, अखिलेश जी प्रधानमंत्री हो, फराज की भाई गृह मंत्री हो, या फिर फॉरेन मिनिस्टर हो, या वित्त मंत्री हो भाई। मतलब वी प्रे वेल फॉर यू सर, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, अच्छा हो सब कुछ। टोटी मंत्री तो नहीं होंगे, टोटी मंत्री। गौरव भाटिया चलिए विषय आपसे रिक्वेस्ट ना है तो कि आप भी टोटी के पीछे ही पड़ गए। अपने शो में बदतमीजी ना होने दीजिए। अरे बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं तो निवेदन ही कर सकता हूँ। नहीं, अगर हम लोग इनकी टोटी के पीछे पड़ गए ना, हम नहीं पड़े, ये देखिए तस्वीर अब आपने जबरदस्ती, हम लोग इनकी टोटी के पीछे पड़ गए ना, तो फिर ये छुपाते छुपाते भी घूमेंगे। अरे सुनो, तुम्हारी तो टोटी मिलेगी भी नहीं। अखिलेश भैया ने चोरी कर ली तुम्हारी टोटी। चलिए क्या हो रहा है? अखिलेश भैया ने तो तुम्हारी टोटी चोरी कर ली, कहाँ मिलेगी? तुम्हारी टोटी, ये देखो तस्वीर, लखनऊ मत आना, समाजवादी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मत कह लो, तुम्हारी टोटी जो है ना, अखिलेश भैया टोटी चुरा ली तुम्हारी। हाय हाय करो, नहीं ये क्या बात है? ये तुम्हारी टोटी मिली नहीं। ये क्या बात है? लखनऊ मत आना, हम इंतजार कर रहे हैं, ये नहीं पकड़े। आप दोनों एक दूसरे के लिए कटु से कटु शब्द बोलिए, लेकिन किसी को बोलना लखनऊ मत आना। अभी तो लखनऊ में उन्हीं की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, फिर आप बताइए ऐसी बात क्यों बोले किसी के लिए? फिर आप ऐसी बात बोल रहे हैं लखनऊ मत आना। बीजेपी की सरकार है तो ये गुंडाई करेंगे, तो गुंडाई तो आप बोल रहे हैं, तुम लखनऊ मत आना। अगर गौरव भाटिया आपको बोलता, मैं गौरव भाटिया को पकड़ता और बोलता कि कैसे बोल सकते हो कि लखनऊ मत आना फराज किदवई को। सुरेंद्र राजपूत तो लखनऊ में रहते हैं भाई, लखनऊ की बात हो रही है, नफासत से बात हो, सलीके से बात हो, ऐसा हो रहा है लखनऊ मत आना। अरे भाई क्या, अगर लखनऊ गौरव भाटिया कल आ भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा? गौरव भाटिया का सुरेंद्र राजपूत उनको चाय पिला देंगे बिठाकर। भी टिप्पणी नहीं की। अरे चलिए भाई, आपको इस बात की गारंटी, महाराज आपकी बात को स्वीकार किया आपने, आपको एक बात का बुरा लगा, आपने बोला मैंने डबल बदतमीजी से बात करी, बात खत्म हो गई ना वहां पर। अब आप कह रहे हो कि मैं तुम्हारी टूटी नहीं छोड़ूंगा, कमाल की बात है। तुम लखनऊ मत आना, अब छोड़िए बात को। देश के भावी प्रधानमंत्री के साथ आप हैं जैसा आप कह रहे हैं, तो मेरी बात खत्म हुई। अब बात रख लो। ओके, अच्छी चर्चा चल रही है, देश के भावी प्रधानमंत्री की चर्चा हो गई यहाँ पर। मतलब देखिए कितनी अच्छी चर्चा हुई है, और हमने कितना अच्छा विश किया आपके लिए। अब शांत होइए सर, गुस्सा शांत करिए। ओके गौरव भाटिया जी, चलिए
देखिए, सबसे पहले तो मैं किदवाई जी से एक बात कहूँगा, लखनऊ का निवासी हूँ, लखनऊ आऊँगा भी और उनके घर भी आऊँगा और वो मुझे खाना भी खिलाएंगे, मुझे ये भी पता है। पिछली बार कुर्सी से गिरे थे, कुर्सी से गिरा हुआ व्यक्ति उठ सकता है। आज जनता की नज़रों से अखिलेश यादव गिरे हैं, उठ नहीं पाएंगे, ये बात समझिए। और क्यों कह रहा हूँ, अमीश भाई, अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी दंगा करवा रही है पश्चिम बंगाल में और ममता बनर्जी को क्लीन चिट दे दी। हिंदू पलायन हुआ, अखिलेश यादव ने एक शब्द नहीं बोला। अगर मुसलमानों के खिलाफ कुछ हो जाता है तो ये सारे राजनीतिक गिद्ध, चाहे राहुल गांधी हो चाहे अखिलेश यादव हो, ये सब अपना घर छोड़ के दूसरे प्रदेश पहुंच जाते हैं। ठीक है, फराज की जवाब। भाजपा तो हमारा ध्यान रखती है, लेकिन तुम लोग क्यों नहीं कुछ कहते? ओके, फराज क्यों नहीं कहते जो हो रहा है? नो पर्सनल रिमार्क्स। गौरव भाटिया, होल्ड ऑन, यू मेड योर पॉइंट। ओके, फराज की जी। देखिए अमीश जी, देखिए डिबेट बिल्कुल शांति से चल रही थी, अच्छी जा रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं का ये तरीका है कि ये बदतमीजी करके डिबेट को डिरेल करते हैं, क्योंकि इनके पास तर्क नहीं होते हैं। मैं सिंपल ये बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के ये आप समझ लीजिए एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट है कि जैसे नीलेश राणे नहीं है, वो कहते हैं मंदिरों के अंदर घुस के, मस्जिदों में घुस के अंदर जाकर के मारेंगे तो वो कैबिनेट मिनिस्टर हो जाते हैं। लेकिन गौरव भाटिया जी, अभी आप कम बदतमीजी कर रहे हैं। अभी आपको इतनी बदतमीजी यू विल नॉट गेट द टिकट ऑफ कॉर्पोरेटर, लेट मी टेल यू। अभी आपको और बदतमीजी करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपको कुछ विधायकी वगैरह का टिकट मिलेगा। ऐसे आपका कुछ होने वाला नहीं है। दूसरी बात, अभी क्या हो रहा था कि देखिए भारतीय जनता पार्टी, आप तो प्रधानमंत्री बन गए, नहीं आप तो होम मिनिस्टर बन गए ना, आप खुश रहिए। अरे होम मिनिस्टर बनेंगे। अरे भैया गौरव जी, मैं तो सिंपल, मैं तो आपके लिए, मैं तो आपको विश कर रहा हूं, मैं तो आपको शुभकामनाएं दे रहा हूं कि लखनऊ से कॉर्पोरेटर का टिकट ले आइए। इतनी बदतमीजी पर आप प्रधानमंत्री। ठीक है, चलिए, अब किसको टिकट मिल रहा है, किसको टिकट नहीं मिल रहा? दुनिया के प्रधानमंत्री। सुनिए, जवाब ले लीजिए अमीश जी, जवाब ले लीजिए अमीश जी, जवाब लीजिएगा प्लीज। लेकिन अगर आप राज्यसभा का ख्वाब देख रहे हो तो वो आदरणीय नेताजी और आदरणीय अखिलेश यादव जी ही दे सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में आपको कॉर्पोरेटर का टिकट नहीं मिलेगा, ये आप समझ लीजिए। चाहे जितनी गालियां दीजिए, चाहे जितनी चुराई है, आगे बढ़िए, बताइए क्यों चुराई, ये पूछ रहा हूं मैं। अखिलेश यादव केवल और केवल जालीदार टोपी लगा के समाजवादी नोट भी लेते हैं, और कुछ नहीं करते। अमीश देवगन जी, देश के भावी प्रधानमंत्री अखिलेश यादव जी के प्रवक्ता को पता नहीं क्या क्या बना दिए, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री और पता नहीं क्या क्या बनाना चाह रहे थे। कुछ भी वैसे में टोटी चोर शब्द सुनकर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता गुस्से में लाल हो गए। गुस्से से याद आया कि सिर्फ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ही टोटी चोर शब्द सुनकर गुस्से से लाल हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। अखिलेश यादव जी भी आजकल खूब गुस्से से लाल हो रहे हैं। भाई, लोग जो ज्यादा अपने आप को ईमानदार समझते हैं कि आप टोटी चोर बोलोगे मुझे, और अगर हम तुम्हारे बारे में कह दें तो, क्योंकि हम संविधान मानते हैं, कानून मानते हैं, हम सीमाएं जानते हैं, इसलिए हम सीमाओं के बाहर नहीं जाना चाहते हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।